सो ये है इवनिंग चिल, जहाँ पे हम बैठ के आज के दिन के या बीते हुए दिन के मुद्दों पर चर्चा करेंगे एज टू फ्रेंड्स माइट टॉक आफ्टर अ लॉन्ग डे. सो हाय तुषार. Hello Arush. First episode. फर्स्ट एपिसोड. बधाई हो, बधाई हो. श्री गणेश है ये. तो शुरू बात करते हैं मेरे ख्याल से पंजाब से, जहाँ पंजाब. पे आप अभी हैं. करेक्ट. मैं वैसे यूपी में हूँ बट पंजाब से मैं हूँ तो बात कर सकते पंजाब हैं. से, पंजाब से हैं सिरसा जी इन भाजपा. Why Hmm. and how? Please tell me. I'm curious. I'm frankly See, the I'm why curious. part is addressed by, of course, he brings with him a significant credibility in terms of on the ground, जैसे voters वो track करते हैं. And हाँ. BJP has fallen out of favors with the Sikhs. There is little doubt about that. एक हम्म. साल से जो हो रहा है, 1.5 साल से ये जो पूरा हम्म. प्रोटेस्ट पाखंड जो चल रहा था, the हम्म. BJP has fallen out of favor with the Sikhs. And हम्म. I'll tell you, I have some rumors that Bajwa from हम्म. Punjab, Tiwari, हाँ. Manish हाँ. Tiwari, and हाँ. Sunil Jakhar, they also might हाँ. join the BJP soon. They might join the BJP. BJP. Yes, yes, yes. अच्छा. So That is the why here is that strengthen तो करना ही है ना बीजेपी का cadre. जो हाँ. फार्मर प्रोटेस्ट हुआ उसका जो एक पॉलिटिकल फॉल आउट है, बीजेपी हम्म. उसको कब तक लिंगर ऑन करेगी. They want to ठीक. get the Sikh vote back, and they've got Captain Amrinder Singh of all people on their side. तो हम्म. सिरसा जी का आना, अभी बाजवा जी भी आ सकते हैं, झाकर will for, and Jhakar is a strong captain loyalist. Let's be honest about that. Tiwari has been speaking a lot against the Congress recently. अभी उनकी किताब आई है 26/11 पे, उनकी टिप्पणी थी कि कैसे उस पूरे इशू को, एक इवेंट को रिस्पॉन्ड करना हाँ. चाहिए था. तो आई सी दैट एक हैपनिंग. बात रिस्पॉन्स. हाँ. हाँ, देखिए जब कैप्टन आए बीजेपी में, उनका ग्रेविटेशनल पुल जो कहते हैं ना, पॉलिटिकल ग्रेविटेशनल पुल ऐसा है, हम्म. उसके साथ और कुछ लोग भी जुड़ेंगे ही. तो सिरसा इज वन ऑफ द मेनी सरप्राइजेस दैट वी आर गोइंग टू सी. अच्छा. मेरा एक व्यू है, आर्म हम्म. चेयर व्यू है मेरा. मैं पंजाब अभी पिछले 2-3 साल में नहीं गया हूँ. मेरा अपने हम्म. घर में बैठ के जो नेट पे पढ़ के या बात करके जो एक व्यू मुझको मिला है, वो ये है कि कैप्टन साहब का ग्राउंड पे कोई भी सपोर्ट नहीं है. सही हम्म. है वो बात? नहीं. नहीं, 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 इतना वो नहीं है. देखिए अगर आप क्योंकि ये. क्योंकि क्योंकि अगर होता तो जो हम्म. कांग्रेस पार्टी की मीट बुलाई गई थी, जहाँ पे वो हटाए गए, हम्म. उसमें 1 या 2 या 5 लोग तो उनके घर जाते. सबके सब वहीं पहुंच गए थे कांग्रेस के दफ्तर में. कैप्टन के पास कोई भी नहीं गया था. आरुष, यू आर नॉट रॉन्ग. पता है पर बात हाँ. क्या है, हम्म. कांग्रेस अंटिल दैट एंटायर एपिसोड हैपेंड, वो ह्यूमिलेशन वाला जो कैप्टन ने खुद कहा, कांग्रेस हम्म. वाज सीइंग इटसेल्फ एज द फेवरेट टू विन पंजाब. ठीक. आप कांग्रेस को देखते, आप कहते हैं ये तो जीते हुए इलेक्शन, हम भी ये बात करते थे आपस में, अरे कांग्रेस पंजाब ले जाएगी 2022 में. ठीक. जो एमएलए अलग हुए, उन्होंने भी ये देखा कि चढ़ता सूरज किस ओर है. वो था नवजोत सिंह सिद्धू का, कि हम्म. भाई 10 जनपद की ब्लेसिंग्स हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी का सपोर्ट है, फ्यूचर हम्म. सीएम है, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ जाके जुड़ गए. हम्म. वो चीज ये नहीं समझे कि यहाँ तो एक चन्नी कार्ड भी वेट कर रहा था. हम्म. So they all were just praying to the rising sun, but turns out it was still night, and Channi came out of the syllabus. हम्म. So see, अच्छा, captain. मैं आपको एक और अपना आर्म चेयर व्यू दूं. एंड Hmm. प्लीज टेल इफ आई एम राइट और रॉन्ग. हाँ. हाँ. एंड माय व्यू इज दिस. You Hmm. have Congress in Punjab, you Hmm. have the Badals, you have Aam Aadmi Party, and you have Captain plus Bhajpa. Correct? Hmm. My view is every one of these four is losing. Hmm. Punjab winner वो होगा जो सबसे कम lose करेगा. So Am I of right course you're in right. that way? You're mostly spot on. Spot on. अभी क्योंकि एक एक मसला क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी आने वाला है. हाँ. अभी पिछले दिनों एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो वायरल हुआ. केजरीवाल वाज एड्रेसिंग अ मीट ऑफ आम हाँ. आदमी पार्टी वर्कर्स इन पंजाब.
हाँ एंड उधर भगवंत मान जी का जो ग्रुप था उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो अगर भगवंत मान को अगले कुछ हफ्तों में पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी का सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया जाता, यू विल सी सम प्रॉब्लम्स ब्रूइंग विद इन द आप फैक्शन एज वेल। तो वहां पर भी एक ये लड़ाई इमिनेंट है, बिल्कुल। जो तो मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा क्यों हम्म। कह रहा हूँ। हम्म। कांग्रेस में इस समय हम्म। चल रहा है चन्नी वर्सेस सिद्धू। सिद्धू। करेक्ट। ठीक। बादल का जो पिछले उनके 10 साल के शासन की जो यादें हैं वो अब तक ताज़ा हैं। बिल्कुल। ठीक। आ, आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं है, घोषित नेता। हम्म। ठीक। और कैप्टन और भाजपा तो रेस में फोर्थ आई। हम्म। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि एवरी वन इज लूजिंग पंजाब। द विनर will will be the one who loses the least. करेक्ट। एब्सोल्युटली। Yeah? Okay, thank God, thank खिचड़ी God. की सरकार है, खिचड़ी की सरकार है। हो हाँ। सकता है चन्नी और आम आदमी और पार्टी सरकार बना दे। कितनी कितनी वो हैं सीटें हैं वहाँ पे? 117 एमएलए। सौ द सत्रह 59 सीटों इज द कट ऑफ पॉइंट। और चार ग्रुप्स। चार भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पांच ग्रुप्स एक तरह से। पांचवा कौन सा हुआ? किसानों का। ओ किसान अगर राइट। अपनी पार्टी बना ले, एक मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर कहें कि हम यूपी में अभी आपने लोकदल की बात करी थी, हाँ समाजवादी के साथ अलायंस कर रहे हैं, पंजाब में भी ऐसी कोई पार्टी बन जाए, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। बट हाँ, एक तो देखिए बीएसपी और अकालियों का फैक्शन हो गया, एक हाँ चन्नी कांग्रेस का फेस, एक आम आदमी पार्टी, एक हाँ। कैप्टन और भाजपा, पांचवा किसान। किसको अपना समर्थन देंगे, किसको सपोर्ट देंगे, वो बहुत मैटर करेगा। मेरे हिसाब से वो सपोर्ट कैप्टन और अकाली में डिवाइडेड होगा। इज इट? या। अच्छा अच्छा। नहीं, सो देन यू मेंशन्ड लोकदल। आई हम्म। थिंक आज लोकदल और सपा, हम्म। उनका आज जो है शायद अलायंस पक्का हो गया है फाइनली। हम्म। और शायद 32 या 35 सीट दे रहे हैं लोकदल को वेस्टर्न बस यूपी। वेस्टर्न यूपी में बस 32 और 35 सीट, इतना ही? भाई खुद भी तो लेंगे ना अच्छा। अखिलेश जी। क्योंकि खुद मेरे भी तो पास जो आया था लोकदल का, लोकदल ऑल सीटों में तो लड़ेंगे ही ना। ये तो 32-35 सीटें जिसपे वो अकेले कंटेस्ट करेंगे, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ द अलायंस। बट व्हाट अबाउट द अदर सीट्स इन वेस्टर्न यूपी? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि ये लोग पिछली बार कुछ 250 प्लस सीट पे हम्म। अ, लोकदल के कैंडिडेट्स थे। और हम्म। 250 में से मात्र एक जीता था। अच्छा। और उस एक को भी जो है पार्टी के बाहर कर दिया था बाद में। कमाल है, कमाल है। तो मेरे ख्याल से खाली वो 32 से 35 सीट पे ही शायद लड़ेंगे। पर मगर इसका मेरे मगर हाँ, नहीं, मैं आपको वही कहूँ कि यहाँ पे कुछ मेरे डाउट्स हैं कि ये कितना अच्छे से ये काम करेगा, लोकदल हम्म। और सपा की जो दोस्ती है। नंबर एक ये है कि 2013 के जो दंगे थे हम्म। उनकी मेमोरी, उनकी यादें अभी भी ताज़ा हैं। वो इफेक्ट्स आज भी फील होते हैं हम्म। वेस्टर्न यूपी में। हम्म। ठीक। और सपा जो है वो, जहाँ तक सबका मानना है, वो हम्म। ये है कि वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न यूपी नहीं, पूरे यूपी में हम्म। ज़्यादातर मुस्लिम वोट हम्म। en bloc will go to the SP. हम्म। Now, assuming that Lokdal is a group for the Jats of the region, will the Jats vote for the candidate who the हम्म। Muslims are voting for? हम्म। That I doubt. Number one, राइट। that's one. Two, I don't know if the if 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 uh, if there's any friendship between the Tiketh
family and the Jayant Chaudhary clan. Hmm. तो अगर लोकदल का ये मानना है कि जो फार्मर्स का सपोर्ट है वो इनको मिलेगा, आई डोंट थिंक इट्स दैट easy, because last I checked, Tickets and Chaudhary Charan Singh's families were not at the best of terms. Hmm. Number three, I don't know. Matlab, there's no data that we have since 1931. I, uh, for the fact that there are as many jats in Western UP to actually sway any poll one way or the other. Hmm. So I don't know how this will play out in the region. I doubt. Right. I doubt if it will get them much seats. But what So, if they're not looking to win the seats, Arush? What if they're just hmm, looking to eat into the BJP vote share in Western UP? कि 35-40 सीटों पर इनका वोट खाएं, बीजेपी का डेंट hmm. करें, जिससे सपा को शायद एक एज मिले. Is that a chance? Because this is also one theory that I've been that is being floated around कि वेस्टर्न यूपी में लोकदल का काम होगा वोट काटना, सीट जीतना नहीं. Could be, but I doubt कि अगर लोक दल एक हम मतलब यहाँ पे जिसको बोलते हैं कि एक वोट कटुआ पार्टी, I Hmm. doubt that लोक दल will want to play a, a vote कटुआ party's role. Hmm. I doubt But that. अभी अभी जो सर्वेस भी आ रहे हैं आरुष, I mean, हाँ. of course it's too early. It's elections are still around March. The results Hmm. would be in March, so we are well 4 months away from it, or rather Hmm. 3.5 months. सब Hmm. बीजेपी को एक एज दे रहे हैं. Hmm. अब बंगाल के बाद वो वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली कहानी है कि Hmm. ठीक है सबके अपने अपने सर्वे हैं पर 20 करोड़ 23 करोड़ लोग हैं लोग यूपी में. 300 प्लस. तो एक सर्वे पे भी आप कितना रिलाय कर सकते हैं. But Hmm. what you see, what you feel as a local resident of UP, does BJP really hold an edge in these elections? I'll tell you. I will say it this way. Hmm. The last survey that I saw gave the BJP 41% vote Yes. share, Hmm. right? And then I some tweets were there which also said that BJP might fall below 40 Hmm. also, right? Now, let us go back to 2014, right? Hmm. 2014 UP, Modi was the face. Hmm. ठीक? After that 2017 Modi was Who the was the face. face? Yes. After that 2019 Modi Modi. plus Yogi were the face, right? Hmm. Now we are in 2022. मतलब we'll go to 2022. I will still say that Yogi plus Modi are the faces of the campaign. Hmm. Why I'm saying so is that uh, there are some states where the national poll is different from the state poll, Correct. right? That difference is the least in UP, at least in the last, you know, 7 years. Decade. Hmm. In the last 7 years, Hmm. I would say. ठीक? Hmm. Now, what was the BJP vote share in 2019? Hmm. 50.9, around that. Hmm. ठीक? What is the latest survey numbers? 41%. ठीक? Let us say it comes down to 38, Hmm. or even if it's 40%, Hmm. huh? Which means that since 2019 there has been a fall of 11 percentage points, Hmm. right? My point is simply this: अगर इतनी बड़ी fall होती
तो ग्राउंड पे कहीं दिखती। मैंने मैंने सब 80 जिलों के दौरे नहीं करे हैं, मैंने हम्म, सब जिलों में बात नहीं करी है लोगों से, मगर बहुत से जिलों में मैं पिछले महीने गया हूँ और बहुत से जिलों में मेरी बात हुई है। हम्म, अगर 10 या 12% वोट शेयर का की घटता अगर हम्म, भाजपा का, परसेंटेज पॉइंट्स, हाँ। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, तो कहीं ग्राउंड पे कोई हिंट तो आ, मिलनी थी। टिल इन्फ्लेशन द को लेकर पॉइंट, तो लोग थोड़े टिल द परेशान हैं पॉइंट, ना आरुष, टिल द इन्फ्लेशन को पॉइंट। लेके महंगाई का एक थोड़ा वो अंडरकरेंट तो है। नहीं नहीं, इश्यूज हैं, इश्यूज बिल्कुल हैं, हम्म, बट does but is that issue forcing a 2019 BJP voter to not vote for them this time also? That I'm not sure of. you make an Issues हैं, interesting point. You issues हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, मगर are they enough? Are they hitting the voter hard enough to that's change him from a BJP voter to a non-BJP voter? That is आज मैं my query. That's what I'm curious to know. आज मैं बंगाल की भी बात करूं, जो वहां एक वोट शेयर ड्रॉप था, हाँ परसेंटेज पॉइंट्स पे इतना सिग्निफिकेंट नहीं था कंपेयर टू 2019। हाँ ऑफ कोर्स इट्स द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड ऑल दोस हाँ थिंग्स, हाँ बट हाँ। बीजेपी का बंगाल में भी जो वोट शेयर था उतनी बुरी तरह गिरा नहीं कि अरे भाई ये तो वाइप आउट हो गया। ऑफ कोर्स सीट्स के नंबर एक चीज होते हैं, वोट शेयर अलग चीज हम्म, होती है। तो हाँ, यहाँ वही आपने 50% वोट शेयर की बात करी, इफ इट कम्स आउट टू 40% इवन, even then BJP is favorite to win 240 to 50 seats at bare minimum. सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, हम्म, भाजपा हम्म, सपा बसपा सब भूल जाओ। हम्म, ठीक, आई एम सेइंग इन द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, हम्म, अगर नंबर 1 और नंबर 2 में 4 से 5 परसेंटेज पॉइंट का फर्क है, इट विल बी अ स्वीप इन फेवर ऑफ नंबर 1, कोई भी पार्टी है, then there कोई is भी another पार्टी, question I always tempted to कोई भी ask. पार्टी। सो फॉर दैट टू हैपन, for for that to happen, I mean, for SP to stand a chance, they have to cross 36% vote share, and BJP has to fall, to below 40. And Both अभी seem, कैंपेन शुरू नहीं हुआ है आरुष, कैंपेन जब भी शुरू होता है बीजेपी का उसके बाद इनका जो एक वोटर शेयर होता है उसके प्रोजेक्शन बढ़ते ही हैं, घटते कभी नहीं है। बिल्कुल ये ठीक, भी हम बिल्कुल 7 साल ठीक। से देख रहे हैं। नहीं, और एक चीज और मैं आपको बताऊं, एटलीस्ट इन यूपी, एटलीस्ट इन हम्म, यूपी जहाँ की पॉलिटिक्स मैंने फॉलो करी है, बहुत तो नहीं, अपनी हम्म, कुछ हद में, आ, चुनाव के 90 से 100 दिन पहले हम्म, नंबर 1 नंबर 2 3 तय होते हैं। ओके, हाँ, उसमें मतलब कैंपेन्स ओनली डिसाइड द मार्जिन्स, हम्म, एटलीस्ट इन यूपी। हम्म, Campaigns will not really, you know, decide who wins. हम्म, So तो अगर मार्च में अगर वोटिंग होती है, तो आई एम श्योर जो मतलब जो आज जो नंबर 1 2 3 होंगे यूपी में, हम्म, they will be the ultimate 1 2 3 also. हम्म, Margins might change. Some seats might change हम्म। hands, but largely I think we know where which way UP will go. I think we'll have a very sort of a teaser to what we'll get in 24 also with Hmm. UP 22. See, Bengal, all said and done, with all Hmm. the heinous crimes that happened afterward, BJP did not lose a significant vote share. Of course, their silence on the post poll violence may cost them a lot of votes in 24. We won't know it Might until then, right? But definitely definitely. 19 के कंपैरिजन में 21 में उनका परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं था। आज वो Hmm. यूपी जीतते हैं, अगर चलिए एज्यूम करते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए, वो मोमेंटम उनको गुजरात भी दे देगा। नाउ
उत्तराखंड Yeah. might go to the Congress, Rajasthan will come back to the BJP. ये गणित तो चलता रहता है. Karnataka may go to the Congress. Uttarakhand also is not so easy for the Hmm. Congress. It is not so easy for the for Modi and Dhami also, Hmm. but it is not a Cakewalk. cakewalk. It is Hmm. not a cakewalk for Rawat and Rahul Gandhi ji. Hmm. Absolutely not. Absolutely not. तो यूपी पंजाब से आगे बढ़ते हैं. कल और व्लादिमीर क्या पुतिन हुआ? आ रखे और थे क्या हुआ? दिल्ली. I'm a fan. I'm a fan of the man. I'll accept. I'll confess. नहीं क्यों? I'll tell you why. Uh, भाई Some जब Ukrainians may disagree with you, Arish. नहीं नहीं आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट गोइंग No, no, no. टू Just joking. हाँ. the geo politics of it. I'm Hmm. not going there. All I'm saying is that after the Soviet Union broke Hmm. broke up, Hmm. and after the Russian economy was in Hmm. the doldrums, Hmm. there was this one man who held things at their place Hmm. and gave some sense of some pride, some sense of order. Hmm. So just for that, I I'm think quite I was impressed admirer with the of. timing of the meeting because, of course, there is the S-400 missile system that India really needs, the defense system, one of the most Yeah, advanced in the world. And then yeah. there is the threat for US sanctions. But I think the Prime Minister Modi ji has sent out a very clear message that we are happy being with the Quad also, but we are Hmm. happy maintaining our relationship with Russia also. I think that's a very strong statement क्या to क्या send हुआ out. कल? क्या क्या हुआ in the? MOU साइन हुए हैं काफी चीजों पर. हाँ, But more than that, see, the MOUs were expected to be science, defense के, टेक्नोलॉजी के, इवन क्लाइमेट चेंज, वो सब बातें तो होनी ही थी, उसमें कुछ ऐसा सरप्राइजिंग नहीं था. For hmm. me, the interesting part was that the prime minister is very convincingly and unapologetically balancing India's strategic needs before the US. Just because हम quad के member हैं, we have a military pacts, 4 military pacts going on with the US, doesn't mean we have to sacrifice our relationship with Russia. एंड इवन Okay. फॉर यूएस द पॉइंट इज, आज वो अगर इंडिया पे सैंक्शंस भी लगाते, क्योंकि कुछ कमेंटेटर्स जो एक थोड़ा कॉलोनियल माइंडसेट से इस हाँ, पूरी सिचुएशन को अप्रोच करते हैं, उनका हाँ. था कि भाई आप S-400 ले लेंगे, यूएस का सैंक्शंस लग जाएगा, ये है वो So है. I have to mention this, huh? Here, हाँ. since you mentioned Putin, हाँ. I don't know who. I don't know who, but one person actually wrote a column हाँ. saying, and I kid you not, that the farm laws were taken back because of Putin. कुछ भी कुछ भी व्लादिमीर बोलो. पुतिन क्या वेस्टर्न यूपी का इलेक्शन लड़ेंगे हाँ क्या हाँ 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 हाँ. आप? कुछ भी बोल चलता है. Nahin. But I think the US also realizes that the defense systems India needs is to up our ante against China, which is also US planning against. अब Hmm. China को देखिए, US has called for a diplomatic boycott of Winter Olympics. They will be sending the Oh, athletes. they और have. हाँ, they will be sending the athletes. तो हाँ athletes जाएंगे, हाँ but diplomats कोई नहीं जाएंगे. oh, Which again, Arush, honestly amounts not to a lot, because to अब anything. हाँ देखिए, अभी महीना भी नहीं हुआ, इनकी वर्चुअल हाँ समिट हुई, 3.5-4 घंटे हाँ बातचीत चली. हाँ And हाँ. people, not a lot of people actually know this. Biden and Xi go back before both of them became the leaders of their respective countries. How? No, Biden as a vice president under the Obama Correct, tenure correct. used to regularly visit Yes, China. yes, he was the VP. Yeah. So हाँ. he has been in acquaintance with Xi Jinping for a very, very long time. अभी वर्चुअल समिट पे भी जो उनकी बात शुरू हुई, तो बाइडेन एक्चुअली कॉल्ड आउट दैट आई एम टॉकिंग टू एन ओल्ड फ्रेंड, नॉट अ राइवल. बट बाइडेन का जो पॉलिसी है चाइना को लेकर, इट्स नॉट वेरी क्लियर अभी तक. They are continuing with the I Trump don't era think. sanctions, the trade war that is there, but somehow they are reluctantly in a sort of a conflict with China, it seems. कोई clear policy नहीं है. अभी तक समिट तो नहीं. हुआ,
ह्यूमन राइट्स की बात हुई, ताइवान पे भी इनके स्टैंड बदलते हैं यूएस के। कभी कहते हैं वील इंश्योर ताइवान कैन मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कभी कहते हैं वील इंटरफेयर। तो आई थिंक वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ द बाइडेन टेन्योर विद रिस्पेक्ट टू चाइना वुड बी अ वेरी कंफ्यूज्ड पॉलिसी, और ये डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है विंटर ओलंपिक्स का, आई डोंट नो व्हाट इट रियली अमाउंट्स टू। नथिंग बिकॉज आप नथिंग महीना पहले वर्चुअल सबमिट करें एंड यू आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग द रिलेशनशिप फॉरवर्ड, coexisting, not decoupling, and then you do this. I mean, they don't really have a very focused foreign policy. That's what it looks like. और क्या हुआ? और क्या हुआ? और कहाँ, चाइना बाकी में या कहीं और? इंडिया में क्या हुआ? पुतिन साहब इन- आके गए, और क्या हुआ? पुतिन साहब सिर्फ 6-7 घंटे के लिए आए क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट था, तो वो ज्यादा रुक नहीं पाया। सम हाँ वो, कमेंटेटर हाँ, यस राइट यस यस, टुमारो। वेरी डेंजरस, और हाँ। और और इस देश में क्या हो रहा है? इलेक्शंस का गर्मा गर्मी बढ़ी। अभी 13 तारीख को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेशन है। आई थिंक हम्म, दैट वुड बी वन बिग इवेंट। आज मैसिव। गोरखपुर में एम्स इनॉग्रेट हुए हैं। अगेन द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसीविंग अ बिग बूस्ट। तो ये सब तो चल ही रहा है। मेडिकल इंफ्रा तो है ही, और उसमें एक ईस्टर्न यूपी का भी एंगल है। हम्म। सी, द लास्ट 5-6 decades, हम्म। Eastern UP might just be the most neglected part हम्म। of India. अगर वाराणसी छोड़ दें, हम्म। तो कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पे। हम्म। कुछ भी नहीं हुआ है। इट इज सो, वहाँ तो अभी बहुत काम होना है। हम्म। ईस्टर्न यूपी में बहुत बहुत ज़्यादा काम होना है। And we need, say, one PM who is, you know, focused फोकस्ड। on that, and we need one CM in Lucknow who is as much, obsessed with just basic infra growth हम्म। in Eastern UP. एक Basic infra. इंफ्रा को लेके एक ऑब्सेशन जो बीजेपी का है, मुझे अच्छा लगता है। लाइक You बाकी need सब it. पॉलिसी अपनी You need जगह। it. हाँ, इनका You जो need. इंफ्रा को लेकर एक We are, ऑब्सेशन है, नॉट एज अ पार्टी, नॉट एज we अ are गवर्नमेंट। anyway 40 years late. We are ऑफ anyway कोर्स। 40 years late. We need यस। something, some very crazy mind to हम्म। get things going. अच्छा, इंडिया की बात, चलो थोड़ा पॉलिटिक्स और पार्टी से दूर आते हैं। लास्ट एक चीज Yeah. है, Yeah. एजाज पटेल। Yes. Yes. 10 10 wickets, विकेट, वन इनिंग्स। uh, and in the next one, how many? आई थिंक ही टुक फोर, Six or फोर बिफोर four, is it? विराट कोहली डिक्लेयर्ड। यस, 14 wickets. 14 14 wickets. wickets. I think it's the best performance of a bowler against the Indian team, at least a New Zealand bowler for sure. But Could be Anush, how good is that 10 wicket haul? Of course, there will be a bias that it was the first innings. It wasn't like a chase, first which innings, first innings, and also India has this knack of making debutants into huge stars. I हाँ, think, oh, Jason Treja, right? Jason Treza, Australia, Treja, Australian, Monty Panesar, Panesar, Mumbai, और yes, and Graham I Swan, 5 or 6 of them, yeah. They would Graham come Swan, and they would Nathan Lyon, a lot of them. bowl Dravid and Lakshman, and you know Hmm. bat pad. They will take the bat pad. All they'll take LBs. Ajantha Mendes. Mendes, Ajantha yes. Mendes. अरे भाई, ही मतलब कि ये तो कोई भूत है, ऐसा हुआ बना दिया था उसका कि इसकी but बॉल तो पढ़ने में नहीं आती है, ये but पता नहीं कौन सा Indian चवनप्राश खा के आता है। अरे बट आरुष, इंडियंस का जो स्पिन खेलने का एक वो स्किल था, आई थिंक इट हैज गॉन डाउन अ बिट सिंस द अर्ली 2010s. दैट्स व्हाट आई फील। दिस टीम स्ट्रगल्स विद स्पिन a lot more than the previous I generation think did, but they are I as think much better with pace and faster I pitches than the previous generation. I think now what has happened is that पहले, पहले था कि there's this Indian batsman template, Hmm. there's this English batsman template, Hmm. and there's this Aussie batsman template.
Hmm. Now I think there's just one template that you have. The Either T20 he's a good, template. हाँ, The T20 template. टी उसको आप जो भी कहिए, इट इज हाँ. कि मतलब इट इज आइदर यू आर अ गुड प्लेयर Hmm. और यू आर नॉट. Hmm. पहले जो है कि ये मतलब कि मतलब सहवाग कैन प्ले स्पिन, यू नो, Hmm. better, or Indian batsmen have a have a risky stance. अब वो नहीं है. I Hmm. I think now all the batsmen have a similar approach on their game. Someone made a very interesting फुटबॉल में point. वही हो रहा है. Huh? फुटबॉल में वही हो गया ना. But someone made this very interesting point the other day, Arush. हाँ. In Pakistan, there was a match, I think around 2000. England was batting. Sakleen Mushtaq had got 8 wickets before England chose to declare at अच्छा. 8 down. So he would have probably got 10 wickets. We would never Oh, know. is it? Yeah, yeah, yeah. So I think the one good thing the Indian team did, they did not declare, and even Siraj wasn't like not हाँ trying हाँ to overly defend himself against Ajaz Patel or हाँ throw हाँ his wicket away to some हाँ other हाँ. bowler. I think that was a good sporting gesture at that point because a lot of people were thinking कि अरे भाई declare कर दो क्यों भाई रहने दो हाँ. ना मिलने दो, ना मिलने हाँ दो. विराट कोहली हाँ की एवरेज नहीं कहीं जा रही हाँ. विराट कोहली's average for the 2 years now इस साल का भी आखिरी टेस्ट मैच खत्म हो गया that's the करेक्ट. last game of this year his test match average I think एक और होगा boxing day test match होगा sorry correct me but अच्छा. mostly इस साल का विराट कोहली का जो लास्ट 2 साल का एवरेज है it's less than 30 like almost वाह. 26 if I take this year what does one do about that I mean एक पर्पल पैच सुना था ये आई तो डोंट पर्पल पर्पल हेक्टेयर हो गया एकदम आई डोंट आई हैव नो आइडिया. I enjoyed, I don't know, I've enjoyed his batting, hmm and I am in that group which wants him to get back. yes of course of So, course हाँ, चलिए आरुष आज का यही खत्म करते हैं बातचीत चलिए. हम्म Evening, has it still now? In the last half an it hour, is getting to yes evening has it still चलिए now? ठीक है आरुष थैंक यू Bye.